ना कुंवारी लड़कियों को मंगाते हैं। हाँ, मम्मी पापा उनके मांगते हैं, माँ भी उस वक़्त तक नहीं मांगती जब तक उसके 2 बच्चे ना हो जाएं। अच्छा, ये शर्त है? जी बिल्कुल। तो अगर मांगने जाना तो 2 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? बिल्कुल, जब तक उसके घर में 1 या 2 बच्चा नहीं होएगा वो मांगने नहीं जाएगी। इसकी क्या वजह है? तो लड़कियों ने, उसकी सहेलियों ने कहा कि तू ऐसे लड़के के साथ कर जिसके मोटे के साथ मोटा लगा के तू चले, खूबसूरत लगे। उसने कहा नहीं, ये भी इंसान है, इसके साथ भी सब कुछ वही है, सिर्फ अल्लाह ने उससे लातों से महरूम कर दिया और मेरे माँ बाप ने जहाँ मुझे दिया मुझे आमीन है। बच्चों को, लड़की का मेरा इरादा है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं और लड़कियों को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा भी, उनको थोड़ा बहुत हिसाब या बोर्ड वगैरह पढ़ना आ जाए, कोई अपनी सब्जी चलाएं या कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, लेकिन नया मांगने वाले काम से बच जाए। मेरे बच्चों की शक्ल सूरत पे भी नहीं पड़ता कि ये मांगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर शहर में मौजूद हूं और ये एक इलाका है जहां पे वो पखीवास रहते हैं, जिनको झुग्गियों वाला भी बोला जाता है, स्लम लोग भी बोला जाता है। यहाँ पर एक मज़दूर शख्स है और वो बंदे के अंदर इतना टैलेंट है कि वो ड्रामे, फिल्में बहुत सारा लिखता है और मजदूरी की वजह से इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है। आइए आपको उनसे मिलवाते भी हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनका टैलेंट भी दिखाते हैं। आइए मेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवेद साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है वीर जी। जवेद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टांगों की जो मजदूरी है ये कैसी पैदाइशी है या बाद में हुई है? नहीं सर, पोलियो होया मुझे बचपन में। जो पोलियो हुआ? जी सर, मेरी दोनों टांगें ना ख़राब है, मैं बिल्कुल बैठ के ही सारा कुछ करता हूँ, खड़ा नहीं हो सकता। तो इसका इलाज वगैरह नहीं करवाया आप? बहुत कराया लेकिन बस नसीबों में नहीं था। सही है। तो शुरू से इसी झुग्गियों में रहते हैं या घर पर अपना था पहले? बाप दादे की वक़्त से झुग्गियों में रहते हैं। शुरू से झुग्गियों में? जी जी सर। सही है। तो घर का गुजारा कैसे होता है, सर्कट कैसे चलता है? बस अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। वाइफ मेरी कपड़े कुपड़े सीती है, गुजारा हो ही रहा है। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं मेरे। कितना पढ़े हुए हैं आप? मैं तकरीबन मैट्रिक पढ़ा हूँ। अच्छा, मैट्रिक पढ़े हुए हैं। जी सर। सही हो गया। तो आजकल तो मजदूर लोगों को भी जो है ना वो जॉब शॉब मिल जाती है, कारोबार मिल जाता है, तो आपने कोशिश नहीं की कहीं? सर जी, हमारी ना तो इतनी जान पहचान है, ना इन चुगियों में किसी का ध्यान पड़ता है। तो मतलब ये है कि ना किसने आजकल ज़माने में वीर जी जॉब, ना हमने कोशिश की है भी कहीं जॉब कर लें। नाज़रीन, आप आइडिया करें, वो कहते हैं ना कि वो जब बंदा एक, वो पंजाबी की कहावत है कि मेंढक होते हैं ना, जिसको घड़े के मेंढक कहा जाता है या कड़े के डड्डू कहा जाता है, तो वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया बाहर क्या है क्या नहीं है, ना इन्होंने कभी कोशिश की है और ना ही आपको पता है कितना किसी के पास टाइम है कि वो इन झुग्गियों में आए, यहाँ पे आके देखे कि लोग किस हाल में हैं, किस हाल में जी रहे हैं। अच्छा, वैसे मुझे बताइए, हमने ये सुना है कि आप माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, ड्रामे भी लिखते हैं, फिल्में भी लिखते हैं, ये क्या बात सच है? जी सर, मुझे बचपन से ही फिल्में ड्रामे देखने का शौक़ था और पाकिस्तानी फिल्में मैं शौक़ से देखता था। अच्छा। और मैं सोचता था कि यार ये पता नहीं कैसे फ़िल्म बना लेते हैं, और फिर आहिस्ता 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 एक दिन मैं कापी लेके बैठ गया और एक डायलॉग मेरे जहन में आया कि मिस्टर जहांगीर, तुम सिर्फ अपनी नौकरी एंजॉय करो और मलंगों को मत छेड़ो। बस मैं लिखता गया और फिल्म लिखी गई। ये किसी ड्रामे का, फिल्म का डायलॉग है या आपका ज़ाती है? नहीं सर, मेरा खुद अपना ही ज़ाती डायलॉग है। मैं अपने जो भी 3 स्टोरियाँ लिखी हैं ना, उनमें किसी चीज़ की नकल नहीं की है, ना मौजू की, ना डायलॉग की। एक नयापन ही है, मैं अपनी तरफ से यही कोशिश की है। और अपने यारों दोस्तों को जब मैं सुनाता हूँ तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन सर जी मेरी ऐसी इतनी जान पहचान नहीं है, ना इतना टाइम है कि मैं किसी के पास जाऊँ या किसी को दिखाऊँ। आप आए, अल्लाह ने आपको फ़रिश्ता बना के भेजा है। अगर आपकी वजह से मेरी कोई हेल्प हो जाती है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाता है, तो ये आपके लिए भी सदका जारी है। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलें, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को अपने जो ड्रामे लिखे हैं आपने, उनकी थोड़ी सी डिटेल बताएं। ड्रामे का टॉपिक क्या है, नाम क्या है, उसके डायलॉग सुनाएं ज़रा थोड़े से। ठीक है सर। एक मैंने फ़िल्म लिखी है सबसे पहले, फिर फ़िल्म का नाम मैंने रखा है घर का चिराग। एक ड्रामा मैंने लिखा है, उसका नाम है चांदी, जो लड़की का नाम है। ड्रामे का नाम भी चांदी है और जो इसकी हीरो बनेगी उसका नाम ही चांदी, हीरोइन बनेगी, हीरोइन। और एक ड्रामे का नाम मैंने लिखा है कमी ते चौधरी। वो ऐसे वाक़या होया कि यहाँ मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, वो आके ना मेरे साथ मजाक करता था, ओए कमिया, तो मैं उसको चौधरी बना लेता, ओए चौधरिया।
तो इस तरह करते करते मैंने कहा, उसने कहा यार ऐसी एक फ़िल्म तुम इस मौजू पे लिखो। लिखने तो मैं फ़िल्म बैठा हो, बन ड्रामा गया, अच्छा, कमीते चौधरी। तो ये कितना लंबा ड्रामा है, इसको कोई अपने तकरीबन सर जी मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों ड्रामे जो है ना 30 किस्तों से ऊपर होंगे। ये आपने खुद ही प्रोडक्शन सारा आइडिया लगा लिया कितनी किस्तें बनेंगी, हाँ ये जी, सिस्टम हाँ होगा? जी। और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वो स्क्रिप्ट पे डायलॉग, हर मतलब लोकेशन के सीन, मतलब जहाँ पे क्या बोलना है, यानी आपने पूरा स्टोरी बोर्ड आपने तैयार किया? आज आपने कॉपी पढ़नी है और बनाना है बस, उसमें किसी नई चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही हो गया। और जो चांदी ड्रामा लिखा है उसके थोड़ा सा बताएं जरा। चांदी ड्रामा ये है कि एक पक्कीबाज लड़की है, खूबसूरत है वो मांगने पिनने जाती है, उसको ना एक बिजनेसमैन लड़के को उसके साथ प्यार हो जाता है। अच्छा, वो अमीर तरीन लोग होते हैं, वो इकलौता माँ बाप का बेटा होता है, वो जगह जगह से उसके रिश्ते आते हैं, वो ठुकराता रहता है, उसके माँ बाप को शक होते हैं भी क्या मसला है। वो एक दिन उससे पूछते हैं भाई तू क्यों रिश्ते ठुकरा रहे हैं। वो फिर बताता है भी जुग्गियों की एक लड़की है, उससे मुझे प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। पूरे ड्रामे में वो दोनों बेचारे इस चीज़ के लिए रोते रहते हैं भी हमारा ड्रामा हो जाए। वो बोलते हैं हम ख़ानदानी फैमिली वाले बिजनेसमैन जागीरदार लोग हैं, हम तेरी बारात लेके जुग्गियों में कैसे जाएंगे। तो सारे ड्रामे में यही है सर जी। वो एंड पे शादी भी होती है कि नहीं होती? शादी हो जाती है उनकी। होती शादी? जी सर। सही हो गया। तो उसके माँ बाप भी एक्सेप्ट करते हैं उसको कि नहीं? हाँ, बस एक पॉइंट की वजह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो पॉइंट नहीं बताना, वही उसका पंच लाएगा। हाँ जी, वही पॉइंट। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि कोई चरबा ना कर ले, कोई हमारी स्टोरी चोरी ना कर ले, कोई नकल ना कर ले, कोई स्टोरी बना ना ले। अच्छा, मुझे बताएं जवेद साहब कि अगर आपको मौका दिया जाए, अगर आपकी स्टोरी उठा ली जाए, जी सर, ठीक है आपको, तो आप प्रॉपर इस स्टोरी को, इस ड्रामे को डायरेक्शन दे सकते हैं, प्रॉपर बना सकते हैं? खुद भी डायरेक्ट कर सकता हूँ सर जी। और मेरे पास मतलब एक आपको भी पता है, सारे जान को पता है, इन चीज़ों पे पैसे लगते हैं। कैमरा मैन है, अदाकार चाहिए, मतलब ड्रेस वगैरह चाहिए, लोकेशन चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, तो बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, पैसा चाहिए। तो इसके लिए कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे सिर्फ मेरी स्टोरी का हदिया दे दे और आप खुद बना लवे। कितना हदिया? अगर आपको कोई स्टोरी मिसाल, तो अभी चांदी की स्टोरी है जी सर, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे दे दें स्टोरी है, मैं बनाना चाहता हूँ, जी सर, तो कितने पैसे लेंगे आप? क्या डिमांड करें? सर मैं तो डिमांड कोई नहीं आई, तो आपके इंसाफ पर मुनहसर है। जैसे आजकल जो भी मतलब लिखारी हैं उनको क्या मिलता है मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं झुग्गी में बैठा हूँ, मेरी इतनी हेल्प हो जाए कि मैं 5-6 मरले का प्लाट लेके अपने बच्चों को दे दूँ। 5-6 मरले का प्लाट, यानी कि अगर आप इसी जगह की बात भी करें तो यहाँ पर भी 2.5 से 3 लाख रुपये मरला जगह होगी। जी सर, ठीक है। तो ये कि 15 से 20 लाख रुपये आपको कुछ दे तो फिर आपसे स्टोरी ले सर, बिल्कुल मैं 3 स्टोरियाँ दे दूँगा। अच्छा, तीनों स्टोरियों का 15-20 लाख? हाँ जी। चलें जी, ये हमारी दुआ है कि वो कोई आपसे ये स्टोरियाँ ले ले और आपको इतने पैसे दे दे, आपकी हेल्प कर दे, किसी भी तरीके से कर दे, स्टोरी लेके कर दे या जैसे भी कर दे, ताकि आपको कुछ हो जाए। वरना पाकिस्तान के अंदर राइटर को ख़ास तौर पे कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मतलब माहौल ही कुछ इस तरह का है, यहाँ पे बड़ा भी किसी को कुछ देगा तो 2000 दे देगा, 3000 दे देगा या 5000 दे देगा, इससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, वैसा मुझे बताइएगा कि कभी किसी डायरेक्टर से, अदाकार से कभी किसी की मुलाकात हुई है आपकी? अमरूदों वाला मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने सारी बातें बताई इसी के, यार मैंने फिल्में लिखी हैं, स्टोरी लिखी है, ये वो। उसने कहा यार मेरे पास इफ्तिखार ठाकुर आता है, तो मैंने उससे कहा कि यार तुम मेरी अपील या मेरी जो भी गुजारिश है उसने ही पहुँचा दो। उसने पहुँचाई, लेकिन इफ्तिखार ठाकुर साहब ने कोई गौर नहीं किया। हालांकि वो एक पढ़े लिखे इंसान है, एक स्टार हैं, हमारा असासा है, दुनिया में मशहूर हैं, इंडिया तक उसने फिल्म वगैरह बनाई हुई हैं। लेकिन एक सोच होनी चाहिए कि एक मजदूर इंसान है, मैं इससे पूछ ही लूँ कि भाई प्रॉब्लम की है, कम से कम मिल ही लूँ। हाँ, मिल लूँ कि मुझसे क्या चाहता है किया, लेकिन सर उसने नहीं गौर किया। हमने तो सुना वो बड़ा रहम दिल और बड़ा नफीस आदमी। सर जी मैं खुद बजाते खुद उसका फ़ैन हूँ, और मैं सुनता हूँ कि वो क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा है काफ़ी, लेकिन सर जी मेरा दिल बहुत रंजीदा हुआ कि यार एक इंसान है, मैं उसको बार बार सलूट करता हूँ, उसको पूछता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आज मैं एक जुगत भी डालूँगा उसके ऊपर कि इफ्तिखार ठाकुर सर, आपने आपसे कोई वच्छी नहीं पढ़ानी, सिर्फ बात सुनानी है। लेकिन ठाकुर साहब ये आपको जुगत लगाई इन्होंने तर्ज पे लगा के। हाँ जी, कि आप बच्ची आपसे नहीं, ना आपसे पकड़ी जाएगी, हमने सिर्फ आपको 2 बातें सुनानी थी, लेकिन आपने गौर नहीं किया।
आप ये सोच के कर लेते कि एक माजूर इंसान है यार, मैं इससे पूछ कम लूं से क्या कम बात ही सुन लेता, क्या कहना दिलजारी चाहता ना है। होती। हाँ जी। अच्छा जवेद साहब, मुझे बताइएगा कि झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं कि मेरी बीवी जो है वो कपड़े सिलाई करती है, उसी से गुजारा होता है, कितने पैसे कमा लेती है? सर जी पैसे, सर जी एक आधा सूट रोजाना सी लेती है बेचारी, तो घर का सर्कट चल ही जाता है सर जी। अल्लाह का कितने पैसे कमा लेती? शुक्र। 300 से 400 रुपया रोजाना में से मिल जाता 300-400 रोजाना मिल जाता है। है? जी सर। तो कैसे गुजारा करते हैं? बच्चे भी पढ़ा रहे हैं। बस सर जी, बस अल्लाह की करम से गुजारा हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, 5 बच्चे हैं मेरे, मेरी लड़की माशाल्लाह गबरू सारी है। क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हैं, बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बस सर जी, मैं इतनी मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे इस माहौल से निकल कर, ये मांगने पिनने से बच कर अपनी मतलब हक हलाल की मेहनत की रोज़ी करके खाने वाले और कुछ तहजीब सीख जाएं। क्या बनाना चाहते हैं बच्चों को? बच्चों को, लड़की का मेरा इरादा है अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं, और लड़कियों को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा भी, उनको थोड़ा बहुत हिसाब या बोर्ड वगैरह पढ़ना आ जाए, कोई अपनी सब्जी चलाएं या कोई अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, लेकिन नया मांगने वाले काम से बच जाए। मेरे बच्चों की शक्ल सूरत पे भी नहीं पड़ता कि ये मांगे। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई दफ़ा ऐसे हो जाता है, कई दफ़ा बच्चों की फ़ीस की वजह से परेशानी होती है, तो फिर भी अल्लाह मालिक की गुजारा कर ही लेते हैं। जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त आपकी वाइफ ने नहीं कहा कि आप तो मजदूर हैं, मैं आपके साथ? ओ सर जी, हम रिवाज है कि बचपन से ना वो मेरी मांग थी, तो जब हम जवान हो गए तो कईयों ने उनसे कहा कि तुम, माशाल्लाह मेरी वाइफ भी खूबसूरत है, तो लड़कियों ने, उसकी सहेलियों ने कहा कि तू ऐसे लड़के के साथ कर जिसके मोटे के साथ मोटा लगा के तू चले, खूबसूरत लगे। उसने कहा नहीं, ये भी इंसान है, इसके साथ भी सब कुछ वही है, सिर्फ अल्लाह ने उससे लातों से महरूम कर दिया, और मेरे माँ बाप ने जहाँ मुझे दिया मुझे आमीन है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हंसी की खैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमने बहुत सारी जो है ना वो बातें सुनी आपके, जो ये जो पक्षीवास लोग होते हैं, इनकी जो शादियां होती हैं, रस्म रिवाज होते हैं, जी सर। कुछ उसके बारे में बताया। हमने सुना कि जितने भी बाराती आते हैं इनकी शादियों में, उनको ये मतलब पैसे भी देते हैं, वो कहते हैं 20-20 किलो चीनियाँ भी देते हैं, चीनी देते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं आपके अंदर? जी सर, हम तो सीधे साधे लोग हैं, जोगी बरादरी है हमारी, शाम वगैरह पढ़ते हैं, जंगलों में जाते हैं, दवाई लेके आते हैं। वो जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो मिरासी लोगों में होता है। हम लोग आम सी शादी करते हैं, हमारे पास 1.5 लाख रुपया हो तो हमारी बच्चे या लड़की की शादी हो जाती है। हाँ, एक दूसरे के साथ लेन देन हमारा बहुत अच्छा है, जैसे कि हम किसी को ज़रूरत है 50 की, 60 की, लाख की, जो अप्रोच है जिसका हम के पास है, वो दूसरे के साथ हेल्प कर देता है, उधार के तौर पे दे देता है। फिर अगर हमारे में कोई ज़्यादा गरीब है तो उसके साथ हम जहेज़ वगैरह की भी करते हैं कि यार तेरी बच्ची को मैं कुर्सियाँ दूंगी, और कोई कहता है मैं उसको बिस्तरा दे दूंगी, कोई कहता है मैं चारपाई दे दूंगी। अच्छा, हमने सुना कि इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सर जी, फिर गरीब लोगों के पास एक ही काम है बच्चे ही बनाने का, और अल्लाह का शुक्र है फिर समझ बूझ भी इतनी नहीं है, बस बच्चे ही पैदा कर ही जाते हैं। कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है सर जी, कि 500-700 रुपया कमा के ले आते हैं तो 300 का आटा ही वो बच्चों को खुआ देते हैं। सही। तो कोई मुस्तकबिल नहीं सोचता है। हमने सुना ये बच्चे इसलिए ज़्यादा पैदा करते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा मांग के लाएंगे। नहीं सर, कोई हमारी फैमिली में बच्चों को नहीं मंगाते, ना कुंवारी लड़कियों को मंगाते हैं। हाँ, मम्मी पापा उनके मांगते हैं, माँ भी उस वक्त तक नहीं मांगती जब तक उसके 2 बच्चे ना हो जाएं। अच्छा, ये शर्त है? जी बिल्कुल। अगर मांगने जाना तो 2 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? बिल्कुल, जब तक उसके घर में 1 या 2 बच्चा नहीं होएगा वो मांगनी नहीं जाएगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर जी एक रिवाज है, अगर वो जाएगी तो रिश्तेदार, शरीक वगैरह जो भी है वो फिर मजाक करते हैं कि यार इन्ने बेचारे थोड़े होई सी कि टाइम नाल ही उन्हें कुला दिता मंगन, ते मतलब नाक काटने के मुतरादिफ बात होती है। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि ज़ाहिर है वो मतलब ज़ाहिर हालात की वजह से झुग्गियों में रहते हैं, तो इतना वो या पैसों की कह लें, वजह कह लें, हालात कह लें, कुछ भी कह लें, जो बच्चों की कापियाँ होती हैं ना, स्कूल वाली जो कापियाँ होती हैं, उनके इसी के ऊपर जो है ना ये अपनी स्टोरियाँ वगैरह लिखते हैं। और ये सारी देखें आप, चांदी की स्टोरी इसी के ऊपर है। इसके अलावा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 3-4 आपको नज़र आ रही हैं स्टोरियाँ और भी, तो ये सारी जो है ना इसी के ऊपर लिखते रहते हैं। कोई अच्छी डायरी नहीं, कोई अच्छा पेन नहीं, वही आम सी चीज़ें और आपसे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि टैलेंट है और झुग्गियों में डुल रहा है ये टैलेंट। तो जितने भी हमारे नाज़रीन इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा
कि अगर कोई दोस्त इनसे रब्ता करना चाहे, इनकी स्टोरियाँ लेना चाहे तो वो भी इनसे कॉन्टेक्ट करे। और सेकंड ये है कि इनकी लाजमी हेल्प कीजिएगा ताकि ये अपने बच्चों को पढ़ा सके। जैसे बता रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इसी तरह गलियों में मांगते फिरें, मैं उनको कोई अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहता हूँ, बच्चियों को पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो अच्छा इंसान बन सके, वेल सेटल हो सके और इस मांगने वाली जो लानत है इसमें ना कहीं पड़ जाए। जो साहब आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके ऊपर आपका कोई जायज़ कैश वगैरह बना हो? सर जी नहीं है, वैसे सेम हैगी मेरे पास, लेकिन ओ जैसे आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं, कांटेक्ट राब्ता नंबर है उस। चले नाज़रीन, हम आपका इनके नंबर जो है वो स्क्रीन पे दे रहे हैं, इसके ऊपर हम इनका जायज़ कैश अकाउंट भी बना देंगे। अगर आप इनसे डायरेक्टली रब्ता करना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर कर सकते हैं, और अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर जायज़ कैश अकाउंट मौजूद होगा। तो आप इनकी लाजमी हेल्प कीजिएगा ताकि ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छे तरीके से बना सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।